हेलो बच्चों आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने वाले हैं। और बच्चों क्या पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में मैं बताता हूं आपको। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशंस हैं तो उन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके पहले एक्सरसाइज में मैंने बताया था वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हियर वी विल डिस्कस कि how can we solve linear equation in two variable with the help of elimination method। तो see क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। या क्वेश्चन में बोलेगा बच्चों कि सॉल्व इक्वेशंस। तो देखो हम ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों हमने 3.3 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। तो इस एक्सरसाइज में वी विल डिस्कस ओनली एंड ओनली अबाउट एलिमिनेशन मेथड। सी हमारे पास दो इक्वेशन यहां पर हैं। हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन हैं। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये। बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले जो उनके वेरिएबल्स हैं x और y उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से यहां पर देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहां पर y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है 3। तो बच्चों कुछ ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशन में या तो x और या तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि अगर हम इस इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के देखिए y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो आई रोट हियर स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाई 3 in equation 1. So see, when we are multiplying by 3 in equation 1, then we are getting 3x plus 3y is equal to 5 3 ja 15. 3x plus 3y is equal to 15. And see, second equation is your 2x minus 3y is equal to 4. Now see student, हमने दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। बच्चों देखो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस तो 3 to 5x इज इक्वल टू, यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल एंड 15 प्लस 4 19 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 19/5। बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। फिर से स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पुटिंग x is equal to 19/5 in equation 1. Student, we can put this value of x either in equation 1 or in equation 2. Now see, when we are putting x is equal to 19/5 in equation 1, then we are getting what, 19/5 plus y is equal to 5 implies y is equal to 5 minus 19/5. Now 5 5 is 25 minus 19/5, value of y is coming 6/5. So x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5. So student, please note down solution of first part of question number 1. Now see second part. Second part बच्चों क्या है, 3x plus 4y is equal to 10. It's our first equation, and second equation is your 2x minus 2y is equal to 2. तो बच्चों आइए दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें।
इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, या तो ये जो सेकंड इक्वेशन अगर हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4y हो जाएगा। और बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 4, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर ये दोनों इजिली कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट सी। क्या लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 in equation second. So we are multiplying by 2 in equation second, and see when we are multiplying by 2, then what we are getting, 3x plus 4y is equal to 10, and when we will multiply by 2, then it becomes 4x minus 4y is equal to 4. Now 3x plus 4x 7x is equal to, plus minus cancel, is equal to 10 plus 4 14, implies x is equal to 2. And when x is equal to 2, then we can put this value of x either in equation 1 or in equation 2. So see, when we are putting in equation 2, then what we are getting, 2 into 2 minus 2y is equal to 2, implies 2 to the 4 minus 2y is equal to 2 minus 4 is equal to minus 2, implies what, y is equal to minus cancel, y is equal to 1. Final answer is what, x is equal to 2 and y is equal to 1. Student, if you want to check that your answer is correct or not, then you can also check your answer. You can put x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation 1 or in equation 2, and you can check that both sides are coming equal or not. So see, we are putting what, x is equal to 2. See, we are putting what, x is equal to 2. So 3 2 is 6 and y is equal to 1. Then 4 1 is 1. 6 plus 4 is equal to 10. So when we are putting x is equal to 2 and y is equal to 1, then both side is coming equal. When we are putting x is equal to 2 and y is equal to 1, then value of both sides are coming equal. What it means? It means yes, x is equal to 2 and y is equal to 1 is correct answer. Now see student, next question is question number 3. See third part of question number 1. Third part, three x minus 5y is equal to 4, equation 1, and second equation is 9x minus 2y is equal to 7, second equation. So now see student, how can we solve this question? Now see, 3x first equation is what, 3x minus 5y is equal to 4. बच्चों जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है, और जो सेकंड इक्वेशन उसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 9 है. तो बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के, देखिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो आइए लिखते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1. और बच्चों देखिए, जब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x माइनस 3 5 is 15y is equal to 3 4 is 12 and 9x माइनस 2y is equal to 7. बच्चों अब यहां पर हमें समझना होगा, दोनों का साइन प्लस है, दोनों का साइन क्या है, प्लस है, और अगर दोनों का साइन प्लस है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी. और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें इनका साइन चेंज करना होगा, हमें इनका साइन चेंज करना होगा. तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड प्लस है तो माइनस. हमने इसका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो बच्चों अब देखो 9x प्लस है, 9x माइनस है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए.
माइनस 15y प्लस 2y, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 अपॉन 13। अब इस y की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, या तो इक्वेशन 1 में और या तो इक्वेशन 2 में पुट करनी होगी। तो आइए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1। तो आइए इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या था, 3x माइनस 5 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। और बच्चों देखिए जब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, और ऐसा करने से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस 25 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 27 अपॉन 13। और बच्चों देखो 3 9 जा 27, तो x वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन 13। x वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 अपॉन 13। सो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Now try to solve fourth part. Try to solve fourth part of question number 1. Now I'm solving question number 2. I'm solving question number 2, and question number 2 containing again 5 different part. So I'm solving different part of question number 2. See. Question number 2. See first part of question number 2. If we add 1 in the numerator and subtract 1 from the denominator of the fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to its denominator, then what is the fraction? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो क्या कह रहा है, कह रहा किसी फ्रैक्शन में हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने क्या कर लिया 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो फर्स्टली सपोज दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू सपोज दैट देखो फ्रैक्शन किस फॉर्म में आता है बच्चों, x अपॉन y की फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या सपोज कर लो, सपोज दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब बच्चों देखो इसमें दो केस बन रहे हैं, इसमें दो केस बन रहे हैं। जो पहला केस है कह रहा है कि x के साथ भी 1 को ऐड कर दिया और y के साथ क्या कर दिया 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, x के साथ 1 को ऐड कर दिया और y के साथ 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ऐसा करने से फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1 हो जा रही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमको क्या मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो सी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, और ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नो सी केस 2 क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड केस में कह रहा है कि x में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन y के साथ जब हम क्या कर रहे हैं 1 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है इस बार 1/2 हो जा रहे हैं। तो फिर से बच्चों हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सी 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो इम्प्लाइज व्हाट, इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 and it's your second equation.
तो नाउ यू हैव टू डिफरेंट इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व इजिली। सी यहाँ पर बच्चों x का जो कोफिशिएंट है कितना है 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो देखो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों हमारे पास हम एक ऑप्शन और है, हमने इक्वेशन 1 लिख दिया और इक्वेशन 2 रख दिया और हमने देखा कि इनके y के कोफिशिएंट क्या हैं, y के कोफिशिएंट सेम है। सी फर्स्ट इक्वेशन क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन हमको क्या पता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बच्चों हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। सी ये क्या है, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 और ऐसा करने से इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। और ऐसा करने पे देखो वाई वाई कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई -x इज इक्वल टू -2 -1 माइनस माइनस प्लस -3 और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हम x की वैल्यू कहां पर इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। नाउ वी आर फ्री टू पुट वैल्यू ऑफ x ईदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। सो सी राइट वन स्टेटमेंट अगेन, पुटिंग x is equal to 3 in इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और हमने x के प्लेस पे क्या रखना है 3, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये इंप्लाइज कर रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। और बच्चों ऐसा करने से हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y था, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 3/5। तो प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी सेकेंड पार्ट। बच्चों सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 years ago Nuri was a thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? बच्चों नूरी और सोनू के बीच में एक रिलेशन दिया है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वॉज अ थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। लेकिन 10 साल बाद क्या हो गया, आफ्टर 10 ईयर क्या हो गया, नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सिर्फ सोनू की एज की ट्वाइस रह जाती है। तो दोनों की करंट एज पता करनी है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले क्या लेट करना होगा हमें, लेट प्रेजेंट एज, let the present age of Noori is equal to x year and the present age of Sonu is equal to y years। तो आई मेंशन हेयर कि सोनू की नूरी की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है y ईयर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की करंट एज को डिसाइड करेंगे। तो हमने नूरी की करंट एज को या प्रेजेंट एज को क्या मान लिया x मान लिया और सोनू की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया y मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 केस बन रहे हैं बच्चों इसमें, 2 केस बच्चों बन रहे हैं इसमें। पहला केस क्या है, केस 1 कह रहा 5 years ago, क्या कह रहा है
बच्चों देखो केस 1 क्या है, केस 1 है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो राइट 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो। तो बच्चों देखो 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, नूरी की एज क्या रही होगी, 5 ईयर एगो नूरीज एज क्या हो जाएगी बच्चों, x माइनस 5 ईयर्स, x माइनस 5 ईयर्स। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनूज एज इज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर्स। तो बच्चों देखो हमने किया क्या, 5 साल पहले दोनों की एज पता कर ली। 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, आज जो भी उनकी करंट एज है उससे 5 साल कम, सो आई रोट हियर x माइनस 5। और सोनू की भी एज क्या होगी, 5 साल कम, तो सोनू की करंट एज क्या है, y ईयर्स, तो हमने क्या लिख दिया, y माइनस 5। अब देखो केस 1 कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी x माइनस 5, वो क्या थी, सोनू की एज y माइनस 5 की क्या थी, 3 टाइम्स थी। और बच्चों इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, तो देन सी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 15, और ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। नौ सी केस 2 क्या कह रहा है, सेकेंड केस क्या कह रहा है बच्चों, आफ्टर 5 ईयर। सेकेंड केस क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर। अब फिर से दोनों की एज पता करते हैं। नूरी की एज क्या हो जाएगी, 10 ईयर लेटर नूरीज एज क्या हो जाएगी, आज नूरी की जो भी एज है उस पर 10 प्लस कर देंगे, तो इट विल बी x प्लस 10 ईयर्स, एंड सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स। 9c सेकेंड कंडीशन क्या है कि आफ्टर 10 ईयर नूरी एज इज ट्वाइस एज, देखो भाई ये तो कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जा रही है। तो बच्चों ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो छोटी वाली वैल्यू होती है, सोनू की एज क्या है, नूरी की एज से कम है, तो उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ऐसा करने से अब दोनों की एज क्या हो गई, बराबर हो गई। देखिए नूरी की एज क्या हो गई, सोनू की एज की ट्वाइस की इक्वल हो गई। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, और इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, एंड इट इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो बच्चों देखो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसमें भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो दोनों के x के कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और देखिए क्या कर देंगे, दोनों का साइन सेम है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इन दोनों, इस पूरे इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस होने के नाते माइनस 2y प्लस 3y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। y की वैल्यू क्या आ गई, 20 ईयर्स। अब y की वैल्यू अगर 20 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, हम इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख दें या तो 2 में। तो बच्चों आइए रखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में, x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है, इज इक्वल टू 10। तो x वैल्यू क्या आ गई, x वैल्यू आ गई 10, एंड 20 टू जा 40 प्लस 40, तो x वैल्यू क्या आ गई, 50 ईयर्स। वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 50 ईयर्स। तो नूरी की एज क्या आ गई, नूरी की एज आ गई 50 ईयर्स,
और सोनू की एज क्या आ गई 20 ईयर। So student, please note down second part of question number 2. Now see third part. See third part क्या है? Third part, the sum of digits of two-digit number is 9. Also 9 times of the number is twice the numbers obtained by reversing the order of digits. Find the numbers. बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक वे आपको बताता हूं। जब भी 10 डिजिट नंबर की बात आ जाए, 2 डिजिट नंबर की बात आ जाए, तो हम 2 डिजिट नंबर को क्या कंसीडर करेंगे? 10x प्लस वाई। क्या कंसीडर करेंगे? 10x प्लस वाई। बच्चों देखो मैं कह रहा हूं कि जब भी 2 डिजिट की बात करें तो हम 2 डिजिट का जो बेसिक फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या कंसीडर करेंगे? 10x प्लस वाई। वाई? बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म वी कैन फाइंड ऑल 2 डिजिट नंबर। सी हाउ? बच्चों जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दी? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? 10 1 जा 1 प्लस 1, तो वैल्यू क्या मिल गई? 11 मिल गई। और अगर हमने x की वैल्यू क्या रख दी? 9 और y की वैल्यू क्या रख दी? 9, तो 10 9 जा 90 प्लस 9, क्या वैल्यू मिल गई? 99। और बच्चों इसके बीच में हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे सारी की सारी क्या होंगे? 2 डिजिट नंबर ही फॉर्म करेंगी। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो आप उसको क्या मानिएगा? 10x प्लस वाई। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्या लिखिए? सपोज दैट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। बच्चों हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जिस 2 डिजिट नंबर की बात ये कर रहा है, क्वेश्चन में जिस 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है वो क्या है? 10x प्लस वाई। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है उसमें ये दोनों जो नंबर्स हैं x और y, इनका सम कितना है? इनका सम दिया हुआ है कि इनका सम 9 है। तो ये हमारा क्या हो गया? केस 1 कि 2 डिजिट नंबर में जो नंबर्स हैं, जो मैंने ऊपर यहाँ पर x और y की फॉर्म लिखा है, देखिए x y की वैल्यू मैंने अलग अलग लिखी है क्योंकि ये वैल्यू रखने पर ही नंबर फॉर्म होता है, 2 डिजिट नंबर। तो कह रहा है इन दोनों नंबर का सम कितना है? 9। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और बच्चों ये क्या हो गया? हमारा पहला इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 इज कमिंग व्हाट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर था हमारा 10x प्लस वाई। सी ये बच्चों क्या है? सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें अगर हम क्या कर दें? 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसमें हम क्या कर दें? 10x प्लस वाई में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया नंबर होता है, जो नया नंबर का मतलब जो रिवर्स बन जा रहे हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर इनका ऑर्डर हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें। 10x प्लस वाई के प्लेस पे 10y प्लस x कर दें, तो जो ये नया वाला बन रहा है ये इसके 9 टाइम्स का क्या? देखो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें 10x प्लस वाई में, यानी जो पुराना नंबर था उसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया नंबर हो जाता है उसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो बच्चों ये सेकेंड कंडीशन हो गई कि जो नया नंबर, जो पुराना नंबर था 10x प्लस वाई, उस पर अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल हो जाता है किसके? ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर के। और नया नंबर जो है वो क्या हो रहा है? देखो उनका ऑर्डर क्या हो गया? रिवर्स हो गया है। 10x प्लस वाई के प्लेस पे 10y प्लस एक्स। बच्चों मैं यहाँ बता रहा हूं, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 72, तो ये x है ये y है, तो उल्टा हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा। और इस दौर में जो चेंज आ रहा है कि कितना कम हो गया वो इसके थ्रू दिखाया गया कि 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर। ओके, देखो भाई ऐसा करने से हमें दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y
प्लस 2x। और बच्चों देखिए क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारा 90x माइनस 2x, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 88x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y, तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 11y। और ऐसा करने से एक रिलेशन आ जा रहा है। क्या रिलेशन आ जा रहा है देखिए, अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो 11 8 जा एंड 11 1 जा, यानी क्या बन गया इक्वेशन हमारा, इक्वेशन में जा रहा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया बच्चों हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब बच्चों देखो हमको दोनों इक्वेशन पता है। पहला इक्वेशन हमारा क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर दिया, पहला इक्वेशन को लिख लिया और दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8x एंड x, तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, और ये क्या इम्प्लाइज कर x वैल्यू क्या आ गई 1। और बच्चों अगर x वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 कहां पर, इन इक्वेशन, हम बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 में भी लिख सकते हैं और 2 में, तो आइए 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x plus y is equal to 9 and we are putting x is equal to 1 here, then 1 plus y is equal to 9 implies y is equal to what 8। बच्चों में x की वैल्यू भी पता लग गई, हमें y की वैल्यू भी पता लग गई। अब हमारा नंबर क्या था 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y, और इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10x वैल्यू आई है 1 प्लस y की वैल्यू आई है 8, तो 10 1 जा 1 प्लस 8, तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 18। और बच्चों यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Meena went to the bank to withdraw rupee 2000. She asked to the cashier to give her rupee 50 and rupee 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupee 50 and rupee 100 she received. बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मीना ने 2000 रुपये विड्रॉ किए बैंक से और उसने कैशियर से क्या बोला, सिर्फ 50 और 100 के नोट देने को, और मीना को कैशियर ने कितने नोट्स दिए, टोटल 25 नोट्स दिए। तो कह रहा है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, उसको कितने नोट जो है 50 वाले मिले और कितने नोट 100 वाले मिले, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लेट कर लेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट number of 50 rupee note is equal to x। उसको 50 रुपी के कितने नोट्स मिले, लेट्स नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स is equal to x and number of 100 rupee notes is equal to y। बच्चों हमने क्या कंसिडर कर लिया कि उसको 50 रुपये वाले कितने नोट्स मिले x और 100 रुपये वाले कितने नोट्स मिले y। अब देखो कह रहा है उसको टोटल कितने नोट कैशियर ने दिए हैं, टोटल कितने नोट्स दिए 25। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि फाइनली उसको 50 के और 100 के मिला के कितने नोट्स मिल गए 25, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा बच्चों, सेकेंड केस या सेकेंड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। क्या रहा है कि 50 के नोट्स चाहिए और 50 के नोट्स कितने हैं, देखो 50 के नोट्स को हमने क्या माना है x। कह रहा है 50 वाले जितने भी नोट्स होंगे देखिए 50 वाले जितने भी नोट होंगे और 100 वाले जितने भी नोट होंगे, जिनको हमने किससे दिखाया y,
ये मिलकर कितने होंगे 2000, मिलकर कितने हो जा रहे हैं 2000। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 50 वाले जितने भी नोट हैं मिलकर वो प्लस 100 वाले जितने नोट हैं वो मिलकर, दोनों को अगर ऐड कर दें तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जा रहा है 2000। इट मीन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। और बच्चों अगर इसको हम इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दें तो 51 जा 52, 51 जा 50, 52 जा 100, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 54 जा 200, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 40। और बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बारी आती दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों आइए कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ भी क्या है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आराम से क्या लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, अपना फर्स्ट इक्वेशन लिख दो और क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे या सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो देखिए साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस माइनस माइनस। हमने क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, क्योंकि दोनों का साइन क्या था सेम था। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 2y माइनस वाई, y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 15 आ गई। अब देखिए y की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी y वाले कितने नोट्स मिले थे उसको 15। अब ये वैल्यू हम कहां कर देंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन। बच्चों यहां पर आप फ्री हो, यू कैन पुट दिस वैल्यू इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो वी आर पुटिंग व्हाट, वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज व्हाट, x plus y is equal to 25. We know y is equal to 15 implies x is coming what 25 minus 15 is equal to 10। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या गया, x वाली कितनी, x मतलब 50 रुपए के कितने नोट्स मिले उसको 10 नोट्स मिले, और y मतलब 100 वाले कितने नोट्स मिले 15। बच्चों इफ यू वांट टू चेक देन यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। देखो आइए हम चेक करते हैं 50 इंटू एक्स, एक्स की कितनी नोट है 10। तो आइए हम यहां पर इसको दिखाते हैं इक्वेशन 2 को फुलफिल कराकर। 50 इंटू और एक्स से कितने नोट मिले थे 10 प्लस 100 इंटू वाई, और वाई वाले कितने मिले 15। तो बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 50 10 जा क्या हो गया 500 रुपी, और यहां पर क्या हो गया देखिए 15 इंटू 100 तो क्या हो गया 1500। तो 1500 प्लस 500 तो वैल्यू क्या आ गई 2000। बच्चों देखो 2000, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर क्या आया करेक्ट। सो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड ट्राई टू सॉल्व लास्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।